Hello students, myself Ritu Asthana and welcome to my channel Take It Easy Maths. This is the chapter 1 class 6 knowing our numbers and this one is part 5. In this part 5 we will know about the Roman numerals. तो लाइक आवर हिंदू अरेबिक सिस्टम, तो हिंदू अरेबिक सिस्टम क्या है जिसमें हम 1 2 3 4 5 जो हम लिखते हैं वो हमारा हिंदू अरेबिक सिस्टम कहलाता है. तो लाइक आवर हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, अनदर एंशियंट सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन इज द रोमन सिस्टम. तो हमारे हिंदू अरेबिक सिस्टम की ही तरह एक प्राचीन सिस्टम है न्यूमरेशन का जिसको हम रोमन सिस्टम कहते हैं. द रोमन्स यूज्ड अ डिफरेंट सेट ऑफ सिंबल्स एज दियर न्यूमरल्स. तो कैसे यूज करते थे वो, ये जैसे मेरी एक उंगली है 1, तो ये 1 हो गया. 2 उंगलियां हो गई तो उनके लिए वो 2 हो गया. 3 हो गई तो वो 3 हो गया. 5 के साथ हमने एक और लगा दी तो 6. और x के लिए उन्होंने ये यूज किया इस तरीके से. तो ये उन्होंने द फॉलोइंग जो मैंने अभी आपको बताया शो हाउ द रोमन्स माइट हैव डेवलप्ड दियर नंबर सिंबल्स. सो देयर आर 7 बेसिक रोमन न्यूमरल्स. You are very familiar with that. The 1, 5, 10, 50, 100, 500 and 1000. तो 1 को हम डिनोट करते हैं, ये जो आपको आई का सिंबल दिख रहा है इससे 5V, 10X, 50L, 100C, 500D and 1000M. And there is no symbol for 0 in the Roman system. And also it does not use the concept of place value. तो रोमन सिस्टम में 0 का कोई सिंबल नहीं है और ना ही इसीलिए प्लेस वैल्यू का भी कोई कंसेप्ट रोमन सिस्टम में नहीं होता है. दीज डेज, आजकल के दिनों में, द लेटर K इज यूज्ड एज अ सिंबल फॉर 1000. ये आप सब लोग सभी लोग जानते होंगे, जितने लोग आजकल तो सभी बच्चे मोबाइल यूज कर रहे हैं या और भी कहीं आप देखते होंगे, फेसबुक वगैरह चलाते होंगे, तो उससे भी आप फैमिलियर होंगे. जहां पर ये K लिखा है इसका मतलब है 1000. तो अगर हमने 5K लिखा है तो इट मीन्स 5000. नाउ द फर्स्ट रूल इज फॉर द रोमन सिंबल्स, रोमन न्यूमरेशन. व्हेन अ लेटर इज यूज्ड मोर देन वंस वी एड इट्स वैल्यू ईच टाइम टू गेट द नंबर. अगर एक ही लेटर को हम एक बार से ज्यादा ऐड करते हैं तो हर बार उसी की वैल्यू को ऐड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, ये हमने आई का सिंबल लिया, कितनी बार लिया? 3 बार लिया. इट मीन्स कितनी बार प्लस हो रहा है ये? प्लस प्लस प्लस. इट मीन्स इज इक्वल टू 3. अब अगर x को लिखते हैं 3 टाइम्स, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स 10 plus 10 plus 10 is equal to 30. If we will write C, double C, it means C plus C is equal to 200. If we will write M, it means 1000 plus 1000 is equal to 2000. तो ये बात आपको समझ में आई कि अगर एक लेटर को हम एक बार से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसी की वैल्यू को हम बार बार आपस में प्लस कर रहे हैं. द सेकेंड रूल इज व्हेन अ सिंबल ऑफ ए स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट ऑफ ए सिंबल ऑफ लार्जर वैल्यू, इट्स वैल्यू गेट्स एडेड टू द वैल्यू ऑफ द लार्जर सिंबल. इसका मतलब हुआ कि अगर किसी स्मॉलर वैल्यू के सिंबल को हम लेते हैं और उसको लार्जर वैल्यू के सिंबल के बगल में राइट साइड में लिखते हैं, इट मीन्स कि उसको हम उस सिंबल में ऐड कर रहे हैं. मतलब 5 है, देन वी विल राइट दिस वन. 5 इज ग्रेटर देन दिस, तो ये लार्जर वैल्यू है, ये स्मॉलर वैल्यू है. स्मॉलर वैल्यू इसके राइट में लिखी हुई है, इसका मतलब है कि ये वैल्यू इसमें ऐड हो रही है. इट मीन्स 5 plus 1 is equal to 6. Again, if we will write this one, it means the x is the value of 10, has the value of 10 and this the value of 1. So it is greater than this.
तो अगर हमने इसको इसके राइट में लिखा है तो इसका क्या मतलब है कि हम 10 में 1 को ऐड कर रहे हैं, दैट इज 11. नाउ x x x v, अब क्या करेंगे, हमें पता है अगर x को 3 टाइम्स लिखा है इट मीन्स 30, तो ये इसका मतलब है 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 1 and is equal to 37. The next example is if we will write L X V. So what does it mean? L denotes 50. It means 50 plus 10 plus 5 and plus 1 is equal to 6666. तो ये इसके रूल्स हैं. अगर आपको याद होंगे और आपने लास्ट ईयर अपनी क्लासेस में पढ़े होंगे तो आपको ये पता होगा कि अगर हम राइट साइड में स्मॉलर वैल्यू को लिख रहे हैं इसका मतलब है कि हम उसको जो ग्रेटर वैल्यू है उसमें उसको ऐड कर रहे हैं. सो देयर इज द थर्ड रूल. व्हाट इज द थर्ड रूल? व्हेन अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू is written to the left of a symbol of larger value, the smaller value is subtracted from the larger value. अब क्या हो गया, अब बात थोड़ी सी उलट गई. ये हो गया कि अगर हम स्मॉलर वैल्यू को लार्जर वैल्यू से पहले लिख देते हैं, उसके लेफ्ट साइड में लिख देते हैं, इट मीन्स द स्मॉलर वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर वैल्यू. इसका मतलब हुआ कि वो जो स्मॉलर वैल्यू है वो लार्जर वैल्यू में से माइनस की जा रही है. For example, if we write this, what does it mean? This is smaller and this is greater. So it means 5 minus 1 is equal to 4. Now if we will write this one, what does it mean? It means, it denotes 10 and it denotes 1. It means 10 minus 1 is equal to 9. If we will write this, so it denotes 50 and it denotes 10. It means 50 minus 10 is equal to 4040. If we will write this, so this is the greater and this is the smaller. It denotes 10 and it denotes 100. So what does it mean? It means 100 minus 10 is equal to 9090. If we will write CD, so it denotes 500 and it denotes 100. So what does it mean? 500 minus 100 is equal to 400. And if we write CM, so M denotes 1000 and C denotes 100. So what does it mean? 1000 minus 100 is equal to 900. तो इस तरीके से रोमन सिंबल्स का यूज करते हुए हम हिंदू अरेबिक नंबर्स को बनाते हैं, उसको हम कन्वर्ट करते हैं और उसको समझते हैं कि ये अगर इसके पहले लिखा है इट मीन्स कि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं स्मॉलर वैल्यू, और अगर स्मॉलर वैल्यू बाद में लिखी है इसका मतलब हम उसको ऐड कर रहे हैं. लेकिन अभी इसमें और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और भी इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं जिनको हमें जानना बहुत ज़रूरी है और उसको आपको भी याद रखना ज़रूरी है ताकि आपको इस तरह की नंबरिंग करने में, रोमन न्यूमरेशन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो. So first important point is the same symbol is not repeated more than 3 times together. अगर कोई एक सिंबल है उसको हम 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते, सिर्फ 3 टाइम्स ही. जैसे हमने x प्लस एक्स प्लस एक्स लिखा तो 30 हो गया, लेकिन अगर हम सोचें हमें 40 लिखना और हम x को 4 टाइम्स प्लस कर दें तो ये नहीं होगा क्योंकि ये रूल नहीं है. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 40 को लिखने के लिए हमें एक्सेल लिखना पड़ेगा जो हमने ऊपर ये पढ़ा था. ठीक है. उसके बाद सेकंड पॉइंट है द सिंबल V, L एंड D आर नेवर रिपीटेड. ये जो 3 सिंबल हैं ये V, L और D, इसको हम कभी भी रिपीट नहीं करते हैं. And the third important point is V, L and D are never subtracted. ये तीनों कभी भी
सब्ट्रैक्ट भी नहीं किए जाते हैं, ना ये रिपीट होते हैं V, L एंड D, और ना ही ये सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं। इसे हमेशा याद रखना है। द फोर्थ पॉइंट इज I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X वंस ओनली। इसको, ये जो जिससे हम 1 को डिनोट करते हैं, ये 5 और 10 में से बस एक बार ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, बार बार नहीं। X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L एंड C वंस ओनली, और जो 10 का सिंबल है इसको भी L और C में से बस हम एक बार ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हम कभी भी डबल XC नहीं लिख सकते या डबल XL नहीं लिख सकते, एक ही बार लिखेंगे, या तो XC या XL। C कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम D एंड M वंस ओनली, और C क्या होता है, जिससे हम 100 को डिनोट कर रहे होते हैं, उसे D और M में से बस एक बार ही हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हम डबल C और D नहीं लिख सकते, डबल C और M नहीं लिख सकते। वी कैन राइट वंस टाइम, ओनली वंस, लाइक CD और CM। So with the help of the symbols, these symbols 1, 5, 10, 50 and 100, we can write numbers up to 399। तो इन सिंबल्स का इस्तेमाल करते हुए हम 399 तक ही नंबर्स लिख सकते हैं, क्योंकि आपने अभी पढ़ा कि जो अलग अलग सिंबल्स हैं, 500 के लिए सिंबल अलग है, 1000 के लिए सिंबल अलग है, इसलिए 399 तक हम इन सिंबल्स को यूज कर सकते हैं। The last point is 1 और 5 is never written to the left of L और C। ये जो 1 है और ये जो 5 है रोमन नंबर का, इसको हम कभी भी L और C के लेफ्ट में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। L और C के, जैसे कि हम अगर चाहें कि हम ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, नो, दिस इज द रॉन्ग वे, नहीं लिख सकते। एंड L इज नेवर रिटन टू द लेफ्ट ऑफ C, और L कभी भी C के लेफ्ट, L भी कभी भी C के लेफ्ट में नहीं लिखा जाएगा कि हमने ये लिख दिया LC, नहीं लिख सकते। सो दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आपको इस वीडियो में से इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखने का, एक नोट्स बनाने का मौका मिलता है, आप बना सकते हैं, तो आप ज़रूर बनाइए। और अगर ये मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, या आप और कौन सी जानकारी लेना चाहते हैं, या इसमें आपको कौन सी ऐसी प्रॉब्लम आई जो बात समझ में नहीं आई। सो यू कैन go there, comment there, and please like and subscribe my channel. Thank you.